हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने वीडियो में एक बार फिर से। तो जैसा कि सभी को पता है, परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, तो अब हमें परीक्षा की तैयारी करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिनको हमको अच्छे से पढ़ना है और परीक्षा की तैयारी करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहानी के तत्व। प्रश्न है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रश्न ये भी आ सकता है, कहानी के 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हमें उत्तर में उनके तत्वों के नाम लिखना है। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इनको हम एक सूत्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सूत्र क्या है? कपास दे भाव। सूत्र क्या है इसका? कपास दे भाव। कपास दे भाव, ये एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम कहानी के तत्वों को पढ़ सकते हैं। कहानी के 6 तत्व हैं। कपास, का से कथा वस्तु, पा से पात्र एवं चरित्र चित्रण, सा से संवाद या कथोपकथन, दा से देश काल और वातावरण, और भा से भाषा शैली तथा ऊ से उद्देश्य। तो ये उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ये सभी के 6 तत्व होते हैं और 6 ही तत्वों को हम सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। कपास दे भाव। चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। कहानी एवं उपन्यास में अंतर बताइए। कोई 4 अंतर बताइए, कोई 2 अंतर बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं। कहानी एवं उपन्यास में अंतर। तो कहानी और उपन्यास में अंतर, 4 अंतर इस प्रकार होंगे। कहानी लघु आकार की होती है, जबकि उपन्यास दीर्घ आकार का होता है। यानी कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है। यानी कि कहानी में जीवन के किसी एक ही पक्ष का वर्णन होता है, किसी एक अंश का वर्णन होता है, चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, यानी पूरे जीवन का चित्रण होता है। कहानी में आरंभ से अंत तक का भाव में सघनता बनी रहती है, जबकि उपन्यास में कई स्थल सघन प्रभावी नहीं होते। यानी जरूरी नहीं है कि सब में सघनता हो, यानी घने घने हो, जल्दी जल्दी बोलने वाले हों, ऐसा नहीं है। कहानी लगभग आधा घंटे में पढ़ ली जाती है, जबकि उपन्यास दीर्घकाल में पढ़े जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये समझ लो आप कि उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटी होती है। कहानी में कम पात्र और एक पक्ष का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अधिक पात्र और संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। कहानी आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, जबकि उपन्यास में बड़ा होने के कारण ज़्यादा समय लगता है। चलिए, अब पढ़ते हैं हम जीवनी। जीवनी को परिभाषित करते हुए किन्हीं 2 जीवनी लेखकों एवं उनकी एक एक जीवनी का नाम लिखिए। किसी महापुरुष के अंतर्वाह जीवन का व्यवस्थित एवं कलात्मक गद्य में किया गया अंकन जीवनी कहलाता है। यानी किसी भी महापुरुष के उसका आंतरिक या बाहरी जीवन, जैसा भी जीवन है, जो व्यवस्थित एवं कलात्मक गद्य में जिसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, वह जीवनी कहलाती है। अब जीवनी के लेखक अमृत राय और इनकी जीवनी है कलम का सिपाही। अमृत राय, कलम का सिपाही। दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी जीवनी है आवारा मसीहा। तो 2 लेखक और 2 जीवनी के नाम इस तरह हैं। फिर आया आत्मकथा किसे कहते हैं? किन्हीं 2 लेखकों के नाम एक एक रचना सहित लिखिए। प्रश्न ऐसा आ सकता, प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं वो। आत्मकथा किसे कहते हैं? 2 लेखकों के नाम लिखिए, या उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रश्न जैसा कि कुछ भी पूछ सकते हैं, उत्तर हमें आत्मकथा किसे कहते हैं उनकी रचना के नाम लिखना है। आत्मकथा वह विधा है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपना ही व्यक्तिगत विवरण सच्चाई के साथ
यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक अपने जीवन का वर्णन अपनी दृष्टि से करता है, यानी खुद पर लिखी गई जो कथा है वो आत्मकथा कहलाती है। इसमें व्यक्ति अपनी सच्चाई के साथ, यथार्थ के साथ विवरण प्रस्तुत करता है, यानी इसमें वो कल्पना नहीं करता कि मैंने ऐसा किया हो या ऐसा किया। जो सच्चाई है, वास्तव में जैसा किया है वैसा ही अंकन करता है। जीवन का वर्णन अपनी दृष्टि से करता है, यानी जो उसने जैसा देखा भोगा है, जैसा उसने जीवन जिया है वैसा ही वो प्रस्तुतिकरण करता है, वो आत्मकथा कहलाती है। अब आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा कौन सी है? मेरी कहानी। और महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। ये दोनों जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अब प्रश्न आएगा, आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताते हुए दो विधाओं का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, अब ये विधा पढ़ रहे हैं हम, तो ये विधाएं कौन कौन सी होती हैं, विधाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गद्य की विधाएं उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये क्या हैं? ये हैं गद्य की विधाएं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं के जीवन चरित्र को लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक द्वारा किसी महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। यानी आत्मकथा में लेखक जो होता है वो स्वयं के बारे में लिखता है और जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन के ऊपर लिखता है। अब इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं प्रसिद्ध आत्मकथा है तथा आवारा मसीहा प्रसिद्ध जीवनी है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। तो संस्मरण और रेखा चित्र दोनों निकट होते हुए भी अलग अलग विधाएं हैं। दोनों निकट हैं, बहुत पास हैं, लेकिन दोनों की विधाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। इनमें प्रमुख अंतर क्या है? संस्मरण किसी महान व्यक्ति के लिखे जाते हैं, जबकि रेखा चित्र स्वयं से जुड़े रहे किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर लिखे जा सकते हैं। संस्मरण महान व्यक्ति पर लिखे जाते हैं और रेखा चित्र स्वयं से जुड़े जो व्यक्ति वस्तु होती है उस पर लिखे जाते हैं। संस्मरण भाव प्रधान होते हैं, जबकि रेखा चित्र कलात्मक चित्रण की प्रधानता होती है इनमें। यानी संस्मरण भाव प्रधान होते हैं, रेखा चित्र कला प्रधान होते हैं। संस्मरण सत्य पर आधारित होते हैं, जबकि रेखा चित्र कल्पना का पुट भी रहता है। यानी संस्मरण सत्य पर आधारित होते हैं, जो घटना वास्तव में घटी होती है उसी पर आधारित होते हैं, जबकि रेखा चित्र में कुछ कल्पना का समावेश हम कर सकते हैं। ये है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। तो बच्चों, ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारी करते जाइए। तो बच्चों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए। उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद।